काम ही नहीं है। जब मशीन नहीं रहेगा तो काम ही नहीं है। आज 3 गो डंपर चल रहा है, देखिए सीट में 3 गो डंपर चल रहा है। एक लोडिंग मशीन नीचे का देखिए वहाँ सबल जो बीडी है। व्यूअर, सबसे पहले इस वीडियो को देखिए जहाँ पे एक मजदूर जो दर्द में है, वेदना से भरा हुआ है और प्रतीकात्मक गुस्सा में है। सवाल बहुत गंभीर है। महत्वपूर्ण क्या है, जब एक मजदूर जब काम करने की चाहत रखते हुए जब कोयला खदानों में पहुंचता है और वहां पे उसे काम नहीं मिलता है तो स्वाभाविक है कि दर्द होता है। देश के विकास में कोयला कितना अहम है आप सभी जानते हैं। कोल इंडिया के जो चेयरमैन है बी साई राम साहब बहुत पॉजिटिव थॉट के व्यक्ति हैं और तमाम जो कंपनी की जो सब्सिडरी है, उनके जो एचओडी है, उनके जो सीएमडी हैं, उनके जो टेक्निकल लोग हैं, उनके साथ वो लगातार रूबरू हो रहे हैं और डायरेक्शन दे रहे हैं कि देश हित में कोयला निकालना, डिस्पैच करना बहुत महत्वपूर्ण है। आप सभी जानते हैं कि मिडिल ईस्ट में जब से फाइट चल रहा है तब से कोयले की जो मांग है बिजली आपूर्ति के क्षेत्र में बढ़ गई है और साथ में गर्मी का भी जो पीक पॉइंट चल रहा है, स्वाभाविक है कि कई तरह के जो इक्विपमेंट्स है सब करंट से चलते हैं, इलेक्ट्रिसिटी चलते हैं, उसके लिए चलाने के लिए पावर प्लांटों को कोयला चाहिए। देश में लगातार कोयले की जो डिमांड है बढ़ रही है क्योंकि तमाम जो विकास की प्रक्रिया है वो आगे बढ़ रही है। ऐसे में सवाल जब एक मजदूर का उठता है, जब कोल इंडिया जब टारगेट तय करती है और जब अचीवमेंट नहीं होता है तो कई तरह के सवाल खड़े होते हैं, जिसमें अधिकारियों से लेकर साथ साथ जो कर्मचारी होते हैं, तमाम की जो बेनिफिशियरी स्कीम है वो बुरी तरह से प्रभावित होते हैं। इन्हीं सवालों को लेकर आप सबके बीच में हूँ और जो मजदूर है बता रहा है कि किस तरह से उनके पास उनके प्रोजेक्ट में काम नहीं है, मशीनें नहीं है, जिसके कारण कि हैंड्स रहते हुए भी, ऑपरेटर रहते हुए भी वो काम पे नहीं जा पा रहे हैं। एक बड़ा सवाल हम रख रहे हैं और आशा करेंगे प्रबंधकीय पार्ट के जो उच्च अधिकारी हैं जो इस वीडियो को देख रहे हैं, यह जो मसला है कोयला टारगेट का, जिस तरह से आप सभी देख रहे थे पिछले बार जो कोल इंडिया जो टारगेट मिला था 2025-26 में 875 मिलियन टन, कोल इंडिया की तमाम सब्सिडरी में एक एनसीएल को छोड़ के बाद बाकी जो भी सब्सिडरी थी कोई भी इस टारगेट को अचीव नहीं कर पाया, जिसके कारण कि कई तरह के जो ग्रेडिंग से लेके कई तरह के जो प्रभाव आप देखें। कोल इंडिया जो एक्सीलेंट रहता था उसको वेरी गुड से संतोष करना पड़ा, उसी तरह तमाम जो सब्सिडरी है 4 को छोड़ के बाद बाकी सभी वेरी गुड और गुड पे आके सिमट गई। तो स्वाभाविक है कि कोल इंडिया का जो टारगेट था वो कंप्लीट नहीं हुआ, जिसके कारण कि अधिकारियों के पीआरटी और कोयला कामगारों की कई तरह की बेनिफिशियरी स्कीम जो है बुरी तरह से प्रभावित हुई। मजदूर का दर्द है, जिस तरह से वेदना है, हम प्रबंधकीय पार्ट के जो आला अधिकारी हैं उनसे भी हम आग्रह करना चाहेंगे, सर देखिए आपके मजदूर देश के विकास में अपना खून पसीना बहाना चाहते हैं, लेकिन उनके पास मशीनें नहीं है कोयला खदानों में काम करने के लिए। 8 घंटा का समय बहुत लंबा समय होता है। स्वाभाविक है जिसके पास कोई काम नहीं है, कोई इधर कोई उधर घूम के समय पास करता है। ऐसे में सवाल बड़ा हो जाता है जिस तरह से कोल इंडिया लगातार जो चेयरमैन है लगातार प्रेशर बना रहे हैं तमाम सब्सिडी के ऊपर कि आप ज़्यादा से ज़्यादा कोयला प्रोडक्शन कीजिए, क्योंकि हर एक जगह से डिमांड बढ़ी हुई है। ऐसे में सवाल निकल के आता है कि इस हालात में टारगेट कहाँ से पूरा हो, जब मशीन ही नहीं है तो वर्कर चाह के भी क्या कुछ कर सकता है। आप सभी जानते हैं कि प्रबंधकीय पार्ट के जो आला अधिकारी होते हैं, जो कंपनी के जो सीएमडी होते हैं, जो डायरेक्टर टेक्निकल होते हैं, जो डायरेक्टर प्रोजेक्ट एंड प्लानिंग होते हैं, डायरेक्टर फाइनेंस होते हैं, वो कोयला खदानों को विजिट करते हैं, क्या कुछ हालात है उनकी रिपोर्ट लेते हैं। लेकिन आश्चर्य तब होता है जब कोई परियोजना बेहतर कार्य कर रही हो, उसके बावजूद भी प्रोजेक्ट को तमाम जो मशीनों का अभाव तो वाकई में कई तरह के सवाल खड़े करता है। आखिर क्यों नहीं प्रोजेक्टों को, आप सभी जानते हैं कि जो प्रोजेक्ट ऑफिसर होते हैं, जो एरिया के जीएम होते हैं, प्रतिदिन सीएमडी साहब और डायरेक्टर जो टेक्निकल है, जो निदेशक तकनीक है, सुबह प्रतिदिन रिजल्ट लेते हैं कि डिस्पैच क्या हुआ, कोयला प्रोडक्शन की क्या कुछ स्थिति है। ऐसे में जब एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट सबमिट कर रहा है, लंबे समय से चल रहा है,
कि हमारे पास एक समय क्या प्रोडक्शन का ग्राफ था और आज किस कदर गिरा हुआ है, तो सवाल तो उठता है यहाँ पे। उसके बावजूद भी सवाल सॉल्व नहीं हो रहा, तो बड़ा इसको क्या कहा जा सकता है। तो वाकई में ये सोचनीय प्रश्न है कि आखिर में प्रबंधकीय व्यवस्था के जो उच्च अधिकारी हैं, जब जानते हैं कि यहाँ पे इतना एनर्जी है, उसके बावजूद भी क्या कुछ दिक्कत है, क्या कुछ परेशानी है, तो प्रबंधकीय पार्ट के लोग जाने। लेकिन ग्राउंड रियलिटी, एक तरफ टारगेट तय हो रहा है और दूसरी तरफ जो कोयला मजदूर है, काम मांग रहे हैं, उनके पास काम करने को वो मशीनें नहीं। सुनते हैं तमाम मसलों पे जो कोयला कामगार हैं, उन्होंने क्या कुछ कहा है तमाम दर्द के संदर्भ में। काम ही नहीं है, जब मशीन नहीं रहेगा तो काम ही नहीं है। आज 3 गो डंपर चल रहा है, देखिए सीट में 3 गो डंपर चल रहा है। एक लोडिंग मशीन नीचे का देखिए वहाँ सबल जो बीडी है, ठीक है। अब इसी पर एक वो लोडिंग मशीन है, वो देखिए ऊपर में चल रहा है LNT, उसी पर 3 गो डंपर ये चल रहे हैं। इसमें टारगेट कैसे हम लोग पूरा कर पाएंगे? मजदूर आते हैं, हाजिरी बनाएंगे और जाएंगे, क्या करेंगे? काम ही नहीं है यहाँ काम मजदूर मांग रहा है, अब काम यहाँ मिल नहीं रहा है। अब बताइए, हम एक दिन ब्लास्टिंग करते हैं तो 2 दिन घूम के जाते हैं। लोडिंग मशीन रहे तब ना ब्लास्टिंग करेंगे, कहाँ ब्लास्टिंग? सब जगह मेरा मटेरियल पड़ा हुआ है, वहाँ मटेरियल पड़ा हुआ है, देखिए मटेरियल ढकेल के दे रहा है, वहाँ मटेरियल पड़ा हुआ है। इसमें तो पांडे साहब आग भी लग सकता है, कोयला जो निकल रहा है। आग तो लगता ही है, स्टॉक में लगा भी था। क्या मांग करेंगे उच्च स्तरीय प्रबंधकीय पार्ट के जो आला अधिकारी हैं? मांग करें, मशीन को मांग करेंगे, मशीन दे दीजिए, यहाँ 2 मशीन लोडिंग मशीन और दीजिए, डंपर दे दीजिए कि लोग घूम के नहीं जाए। हम लोग को भी परेशानी होती है, एज ए ओवरमैन हम लोग को भी परेशानी होती है, काम नहीं दे पाते हैं। कितना देर बैठ के रहेगा? 8 घंटा बैठा कर रखना बहुत मुश्किल है। काम लेते हैं, हम काम करवाते हैं तो उन लोग को भी पता भी नहीं चलता है, हम लोग को भी पता भी नहीं चलता है। इसलिए हम मांग करेंगे कि भाई मशीन दे दें। यहाँ मशीन रोहिणी सड़क पर चल रहा था, 4 गो मशीन था हम लोग के पास, डंपर 11-12 गो डंपर निकलती थी, कोई इधर उधर नहीं जाता था, सब लोग यहाँ रहता था, सब पूरा मेन पावर इसमें लगा रहता था। 7 लाख का टारगेट में लोग 15 लाख किए, ऐसे किए, वही मजदूर है यहाँ पर। लेकिन मशीन नहीं रहने के कारण हम लोग फंस रहे हैं। अब लोग मशीन होता तो सब में मेरा पानी जाता, नीचे और जाते हैं, 15 मीटर नीचे मेरा वो भी है जो हम जा नहीं पा रहे हैं। ये कौन सा प्रोजेक्ट है? ये रोहिणी प्रोजेक्ट है, इनके क्षेत्र का रोहिणी। हाँ, कभी भी ये पीछे नहीं रहा है। ये इसका 2 साल से रिकॉर्ड खराब हो रहा है। इसके आगे से 2000 हम लगभग 99 से हैं यहाँ। जो हम लोग टारगेट दिया है उससे हम लोग 1 लाख 2 लाख बेसी किया है। एक बार हम 7-8 में हम लोग 7 लाख का टारगेट था, हम लोग 15 लाख किए। परियोजना पदाधिकारी जो दीपक कुमार हैं, उनके काम का से आप लोग कितने संतुष्ट हैं? आप का- लोग तो प्रबंधकीय पार्ट के मुख्य लोग हैं। अरे हम लोग संतुष्ट कौन से होंगे? मशीन भेज दिए नंदी, हमको नंदी को जाना नहीं चाहिए था यहाँ। उनको हम लोग को सुविधा देना है, अगर सुविधा को छीनना है। रह के यहाँ रहेंगे तो कुछ काम करें, मांगे ना ऊपर से, रहने से क्या हो जाएगा यहाँ? आखिर में इस हालात में कैसे टारगेट अचीव कीजिएगा पांडे साहब? नहीं हो पाएगी, नहीं हो पाएगी। रोहिणी को पंगु इन लोग बना रहा है। मजदूर भी जानते हैं, रोज घूमते घूमते उन लोग हाथ खराब हो जाएगा। कितना काम कराने में कष्ट हो रहा है हम लोग अब, क्योंकि भागते भागते आलस हो रहा है धीरे धीरे। घर से लोग बोल के आ रहा है कि रुको हम आ रहे हैं घर से, अरे काम है ये नहीं है। वो तो बहुत बड़ा दर्द है आप लोग को। दर्द है ये है, कोयला के तमाम जरूरतें हैं। जिसको यहाँ 20-25 साल हो गया है, 20-25 साल मेरा प्रोजेक्ट में 25 साल हो गया। जब इस तरह के देखते हैं तो हम लोग को साला आंख से आंसू निकलता है कि प्रोजेक्ट वालों ने तो बर्बाद करके रख दिया। कभी